Hello everyone. Today we are going to learn about nutrition in amoeba, paramecium and human being with easy explanation. Okay? Before we start, kindly like and subscribe to the channel. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन किस किस में पढ़ेंगे? अमीबा में, ओके, पैरामीशियम में और ह्यूमन बीइंग में। तो न्यूट्रिशन क्या होता है आपके पास, ठीक है, खाना क्या होता है, जो भी आपने एसेंशियल चीजें खाई होती हैं वो कैसे आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, कैसे डाइजेस्ट होता है और कैसे एसिमिलेशन और इजेशन जो है वो फूड का होता है। तो ये जितने भी हमने पढ़े, चाहे अमीबा है, चाहे पैरामीशियम है, चाहे ह्यूमन बीइंग है, सब में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब होलोजोइक क्या होता है? होलोजोइक होता है कि हम सॉलिड फूड को जो है अपनी बॉडी में ले जाते हैं, ठीक है। जैसे हम खाना खाते हैं तो पीसीज ले जाते हैं, ठीक है, बाउल बॉल बॉल बनता है और उसको हम लोग जो है वो इनगल्फ करते हैं, ठीक है, और फिर वो हमारी बॉडी में जो है वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो जितने भी होलोजोइक एनिमल्स हैं उनमें जो है वो 5 स्टेप्स में न्यूट्रिशन या डाइजेशन जो है या जो प्रोसेस है वो होता है। उसमें होता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। कौन कौन से स्टेप्स हैं? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। समझ में आ गया। अब हम इनको जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम किसके स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अमीबा के स्ट्रक्चर में। क्लियर है? अमीबा के स्ट्रक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन आपका 5 स्टेप्स पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे जो है ये सिंगल सेल में जो है या यूनिसेलुलर सेल में भी कैसे काम करता है, ठीक है। इंजेशन, तो अमीबा जो होती है वो किससे, जैसे ये फूड पार्टिकल्स है, ठीक है, हम डायग्राम से समझ में लेते हैं, ये फूड पार्टिकल्स हैं, तो ये है अमीबा। तो अमीबा की जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, इनको बोलते हैं हम सूडोपोडिया। ये देखिए आपकी डायग्राम में दिया हुआ है सूडोपोडिया। क्लियर है? तो सूडोपोडिया के 2 फंक्शन है। एक तो ये मूव करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। नंबर 2, ये फूड को इनगल्फ करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो इसने क्या किया? फूड को सराउंड कर लिया विद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको हम सूडोपोडिया बोलेंगे, और जो फूड है वो इनक्लोज्ड हो जाएगा इन द फूड वैक्यूल में। समझ में आ गया। फिर आएगा डाइजेशन। देखो अब इसने इसको इनगल्फ कर लिया, अब ये इसको डाइजेस्ट करेगा, तो ये इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम जो भी होंगे वो रिलीज होंगे। क्लियर है? और कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को जो है वो सिंपलर सॉल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ गया। इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब जो इसने जो डाइजेस्ट किया है फूड को, जो भी फूड न्यूट्रिएंट्स इसमें आपने डाइजेस्ट किए हैं, तो उसको एब्जॉर्ब भी तो करना है, ठीक है। तो एब्जॉर्ब करेगा ये साइटोप्लाज्म की हेल्प से फ्रॉम द फूड वैक्यूल। जो किसके लिए हेल्प करते हैं फूड? ये आपका ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और रिपेयर के लिए। समझ में आ गया। फिर आ गया एसिमिलेशन। तो जिस एसिमिलेशन होता है कि जो भी एसेंशियल या एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको यूटिलाइज करते हैं हम वेरियस लाइफ प्रोसेसेस में। और फिर हो गया इजेशन। इजेशन भी होता है कि ये अनडाइजेस्टेड फूड है, वो फिर जो है किसी भी साइड में कहीं कहीं पर भी वॉल जो है थोड़ी सी रप्चर होगी सेल मेम्ब्रेन, और वहां से जो है ये इजेशन जो है अनडाइजेस्टेड फूड जो है ये बाहर निकल जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, समझ में आ गया। तो अमीबा में क्या है? यूनिसेलुलर है, न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक, और इसमें क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। क्लियर है? फूड जो है वो सूडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि फूड को इनक्लोज कर लेते हैं, और फिर फूड वैक्यूल जो है ये बना देते हैं, और उसमें से फूड जो है फिर वो एब्जॉर्ब होता है, एसिमिलेट होता है एंड इजेशन जो है वो इसका होता है। समझ में आ गया इतना? कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर है, मतलब एक ही सेल से बना हुआ है, उसकी भी डेफिनेट शेप है, फूड जो है वो स्पेसिफिक स्पॉट से लेता है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें अमीबा में सूडोपोडिया होते हैं और इनमें सीलिया होते हैं। समझ में आ गया। एक और डिफरेंस है इनका कि अमीबा जो है वो सॉलिड पार्टिकल इनगल्फ कर लेता है अंदर को, फिर उसकी डाइजेशन होती है, लेकिन पैरामीशियम जो है वो फूड पार्टिकल को बाहर ही रखता है और उसको फिर सिंपलर फॉर्म में, कम्प्लेक्स टू सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है, फिर उसको एनगल्फ कर लेता है। बाकी इनका जो स्टेप है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, दोनों का सेम है।
इज इट क्लियर? ठीक है, सिर्फ फर्क कितना है कि ये सूडोपोडिया की हेल्प से करता है और जो आपका पैरामीशियम है वो सीलिया की हेल्प से करता है। उसकी मूवमेंट भी सीलिया की हेल्प से होती है और आपकी अमीबा की किससे होती है? सूडोपोडिया से। समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस, दोनों की सिमिलैरिटी, दोनों होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। नेक्स्ट वन आ गया हमारा जो मेन टॉपिक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, न्यूट्रिशन अब हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बीइंग में कैसे ये होता है। समझ में आ गया? ह्यूमन बीइंग भी एक होलोजोइक है। होलोजोइक का क्या मतलब है कि हम भी सॉलिड पार्टिकल जो है वो सॉलिड फूड जो है वो इनगल्फ करते हैं। समझ में आ गया? इसके भी 5 स्टेप हुए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। अब हम इसके ऑर्गन पढ़ेंगे। देखो आपके इसमें दिए हुए हैं, ठीक है, ये माउथ है, ठीक है, माउथ जिसको हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, बक्कल कैविटी भी बोलेंगे। फिर ये पाइप है, ओइसोफेगस, देन स्टमक, क्लियर है। फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये रहा रेक्टम और ये रहा एनस। समझ में आ गया? क्लियर है? तो कौन कौन से हुए हमारे पास? माउथ, ओइसोफेगस, ईसोफेगस भी बोलते हैं, स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये रहा हमारा 5 मेन स्टेप। समझ में आ गए? क्लियर है? फॉलोइंग ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो ये आपको सीक्वेंस में भी आता है कि माउथ आता है पहले, फिर ईसोफेगस आता है, फिर स्टमक आता है, ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। कई बार 1 मार्क में इसको पूछा जाता है तो आपने एग्जैक्ट इनको ऐसे ही लर्न करना है। फिर आते हैं हमारे ग्लैंड। क्लियर है? ग्लैंड क्या होते हैं हमारे पास? जो 3 टाइप के ग्लैंड है हमारे पास। आपके पास है ये लीवर, ठीक है, ये लीवर है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये वाला, इसको पैनक्रियाज बोलते हैं हम लोग। और हमारे पास है सलाइवरी ग्लैंड जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। क्लियर? 3 ग्लैंड हो गए, सलाइवरी ग्लैंड माउथ में, लीवर एंड पेनक्रियाज। इसमें से क्वेश्चन आता है कि नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड, तो आपने लिखना है लीवर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन जो ये परफॉर्म करता है, इसलिए लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है आपके पास। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे इसमें माउथ में। ठीक है, माउथ में क्या होते हैं? आपके टीथ होते हैं। तो टीथ क्या करते हैं? जो भी फूड पार्टिकल्स है, लार्जर फूड पार्टिकल्स है, उसको स्मॉलर में कन्वर्ट करता है और सलाइवा के साथ मिक्स होता है। ठीक है, जिसके आपके मुंह में पानी होता है। क्लियर है? तो टीथ जो होते हैं वो 2 टाइप के हो गए, एक टेम्परेरी हो गए, एक परमानेंट हो गए। टेम्परेरी में आते हैं मिल्क टीथ जो कि 6 मंथ से 6 to 7 ईयर तक होते हैं। समझ में आ गया? नंबर कितना होता है इनका? 20। क्लियर है? तो इनको हम लिखते हैं 2102 यानी कि 20। समझ में आ गया? 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, इनमें प्रीमोलर नहीं होता है और 2 मोलर होते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? अब आ गया हमारे पास परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ जो है हमारे पास कितने होते हैं? 32, जिनको हम एडल्ट टीथ भी होते हैं। इसमें से मैंने थोड़ा सा आपको एक्सटेंड करके बताया है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। आपने सीक्वेंस में लर्न करना है। कैसे? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर, ठीक है, इंसीजर सामने वाले टीथ हैं, कटिंग ऑफ फूड, बाइटिंग ऑफ फूड। कैनाइन जो शार्प पॉइंटेड होते हैं, कैनाइन टीयरिंग द फूड। ओके, प्रीमोलर क्रशिंग और मोलर जो होते हैं वो ग्राइंडिंग द फूड हेल्प करते हैं। तो डेंटल फॉर्मूला आ जाता है आपका 2123 अपॉन 2123, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, दैट इज 32 इन नंबर। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये। समझ में आया? अब हम पढ़ेंगे इसका डिटेल में। माउथ में क्या होता है? सलाइवा, जिसके पास एंजाइम कौन सा होता है? सलाइवरी एमाइलेज। ओके, कौन सा एंजाइम हुआ हमारे पास माउथ में? सलाइवरी एमाइलेज। क्लियर है? सलाइवरी एमाइलेज यानी कि हमारे फूड का जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? आपका माउथ से। तो ये किसके ऊपर वर्क करता है? कार्बोहाइड्रेट्स का, जिसको स्टार्च भी बोलते हैं हम लोग। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोज में, शुगर्स में। ठीक है, तो तभी बोलते हैं कि जब आप खाना खाते हो तो चबा चबा के खाना चाहिए, प्रॉपरली चबाना चाहिए, ताकि जितनी भी आपके फूड में स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू माल्टोज, दैट इज शुगर। क्लियर?
माउथ में पढ़ लिया हमने। तो टंग है हमारे पास, टंग क्या करती है, हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा एंड स्वॉलोइंग। तो क्या करती है कि एक तो खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करती है और इजीली हम उसको स्वॉलो कर लेते हैं। माउथ का समझ में आ गया सबको। माउथ में क्या क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा कि सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी एमाइलेज निकलता है, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है जो कि माउथ में होता है और स्टार्च के ऊपर वर्क करता है, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, ठीक है। उसको किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में। क्वेश्चन आता है कि हमारे बॉडी में डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो आपने लिखना है माउथ से, ओके। और क्या काम करता है, सलाइवरी एमाइलेज को रिलीज करता है और हेल्प करता है मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा। इतना क्लियर सबको, ओके नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन है फिर हमारे पास ईसोफेगस। तो ये माउथ का फंक्शन हो गया हमारा, ठीक है। ये है ईसोफेगस जो कि एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें कोई एंजाइम रिलीज नहीं होता है, सिर्फ फूड जो है वो पुश्ड होता है ऐसे जिग जैग जिग जैग जिग जैग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जिसको बोलते हैं हम, और पहुंच जाता है खाना कहाँ पे, स्टमक में, ठीक है। अब स्टमक को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बोलते हैं, वहां पे 3 जो है वो एंजाइम रिलीज होते हैं। इनको लर्न करना है आपने, एंजाइम को, एज इट इज पेपर में आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। 3 है, HCl, पेप्सिन और एक है हमारे पास म्यूकस। एंजाइम नहीं है, म्यूकस है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबने पढ़ा है। इट किल जर्म्स, ठीक है। जो भी आपने खाना खाया है अगर उसमें जर्म्स वगैरह होंगे तो उसको किल कर देगा और फूड को कैसा कर देगा, एसिडिक, ठीक है। आप लोग देखते होने जब आप लोग ऑयली खाना खाते हैं या जो थोड़े एज्ड पर्सन होते हैं, एडल्ट एज होते हैं, ठीक है, उनको एसिडिटी हो जाती है, तो इसी की वजह से हो जाती है। अभी बताएंगे हम किस की वजह से होती है, क्लियर है। तो HCl का पता लग गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये जितने भी आपने खाना खाया अगर उसमें कोई जर्म्स चला गया है तो उसको किल करता है। और सेकेंड फंक्शन है इसका कि प्रोवाइड द एसिडिक मटीरियल, सॉरी मीडियम। सेकेंड है पेप्सिन। पेप्सिन PP प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा, पेप्टाइड, ठीक है। जो भी आपने प्रोटीन खाया है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वो पेप्टाइड में, क्लियर है। प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा, पेप्टाइड में। कौन करेगा, पेप्सिन। पेप्सिन जो प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा आपका पेप्टाइड में, पेप्सिन। थर्ड आ गया हमारे पास म्यूकस, यानी कि जो लीवर है, जो सॉरी स्टमक है, उसके पास क्या होता है, म्यूकस। अब म्यूकस तो होगा क्योंकि अगर ये यहाँ एसिडिक होगा तो अगर एसिडिक, अगर यहाँ पे कोई लेयर नहीं हुई तो हमारी तो स्टमक की वॉल खराब हो जाएगी, ठीक है, डैमेज हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे एसिडिक को थोड़ा सा करने के लिए, अपने स्टमक को बचाने के लिए म्यूकस रिलीज होता है, ठीक है। स्टमक की वॉल के पास म्यूकस होता है, इसीलिए ही अगर एसिडिटी होती है तो ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं, क्लियर, समझ में आ गया। और जो फूड बिकम सेमी सॉलिड इसको बोलते हैं काइम, CHYME, काइम, क्लियर। स्टमक का पढ़ लिया हमने। 3 ये सेक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूसेस, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि क्या करता है, किल द जर्म्स एंड प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और म्यूकस जो होता है वो स्टमक की लाइनिंग को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखता है, नहीं तो लाइनिंग जो है वो डैमेज हो जाएगी। और इसका सेमी सॉलिड लिक्विड बनता है जिसको बोलते हैं काइम, CHYME। एक मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर। माउथ हमारा हो गया, इसोफिगस हो गया, हमारा स्टमक हो गया, सबको क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट वन है, अब हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ये आपको क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ये हमारी बॉडी ऑर्गन का लॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉपर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होती है। अब देखो, ठीक है, ये है आपके पास लीवर। लीवर के पास होता है यहाँ पे गॉल ब्लैडर, ठीक है, जिसमें बाइल जूस जो है वो सिक्रेट स्टोर करके रहते हैं, ठीक है। बाइल किस में स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। इसके पास कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होगा। ये क्या करेगा, ये एमल्सीफाई करेगा फैट को और न्यूट्रलाइज करेगा एसिड को, क्लियर है। हमने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस जो कहां से आया, लीवर से, और कहां स्टोर्ड होता है, गॉल ब्लैडर में। उसके पास कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, सिर्फ क्या करता है, ये इमल्सिफाई द फैट एंड न्यूट्रलाइज द एसिड।
अब आप बोलोगे कि मैम एमल्सिफिकेशन क्या हुआ? एमल्सिफिकेशन होता है कि जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल है, ठीक है, उनको, जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको स्मॉलर ड्रॉपलेट में तोड़ देता है, ठीक है। इट ब्रेक डाउन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल ग्लोबलेट्स सो दैट एंजाइम कैन इजीली डाइजेस्ट देम, ठीक है, ताकि एंजाइम जो है वो उनको इजीली डाइजेस्ट कर सके। बाइल का समझ में आया? कहाँ पे प्रेजेंट होता है बाइल? आपका स्टोर्ड होता है गॉल ब्लैडर में, ये लीवर के पास होता है और कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। ये एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, यानी कि लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स को ये स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है ताकि इजीली एंजाइम जो है वो इसको डाइजेस्ट कर सके। क्लियर? फिर आ गया पैनक्रियाटिक जूस। ये रहा आपके पास पैनक्रियाज, ये दिया हुआ इन्होंने पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज जो होता है ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, जो कि 3 होते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। एमाइलेज जो हमने माउथ में पढ़ा था, किसके ऊपर वर्क करता है? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के ऊपर, उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। फिर आ गया ट्रिप्सिन। तो 2 पढ़े हमने प्रोटीन के लिए, कौन कौन से? पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन दोनों प्रोटीन के ऊपर काम करते हैं और प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? अमाइनो एसिड में। और लाइपेज होता है एक एंजाइम जो कि फैट के ऊपर काम करता है, वो कन्वर्ट करता है फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये जो 3 बताए मैंने आपको, शुगर्स, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इस फॉर्म में ये आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो यहां तक का फंक्शन था पैनक्रियाटिक जूसेस का। कार्बोहाइड्रेट को इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एमाइलेज किस में कन्वर्ट होता है? सिंपल शुगर में। प्रोटीन ट्रिप्सिन की, और आपकी उसमें हमने पढ़ा था स्टमक में क्या था? पेप्सिन, वो भी आपका प्रोटीन को एमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। और फैट के ऊपर काम करता है लाइपेज, जो कि उसको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में काम करता है, ठीक है। फिर आगे आपके पास इंटेस्टाइनल जूस, जो कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में? शुगर की फॉर्म में। प्रोटीन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में? अमाइनो एसिड। और फैट्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो, हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हर्बीवोरस क्या होते हैं? वो ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं, जिसमें क्या होता है कि उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत लंबी होती है। क्यों होती है? क्योंकि सेलुलोज होता है, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, इसलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है। लेकिन जो कार्निवोरस होते हैं, जो मीट ईटिंग एनिमल्स हैं, जैसे टाइगर है, उनकी शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्योंकि मीट जो है वो इजीली डाइजेस्ट होते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कई बार जो एग्जामिनर जो है वो आपको पूछ लेता है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने पढ़ लिया कि ये हो गई आपकी इतनी, कि ये जो है वो डाइजेस्ट हो गया। अब एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन किस में होता है? एब्जॉर्प्शन होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? विलाए होते हैं, विलाए, ओके, विलाए, VILLI, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिनको हम विलाए बोलते हैं। वो क्या करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं और ये इस तरीके से होते हैं आपके, ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गई, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गई। तो इनका क्या फंक्शन है? ये जो देखो इतना सरफेस एरिया जो है वो इनके इंक्रीज कर दिया, तो फूड यहाँ से डाइजेस्ट हो गया, यहाँ से, मतलब ये ऐसे एज कंपेयर टू दिस, यहाँ तो सीधा ही फूड डाइजेस्ट होगा, लेकिन ये जो आ गया मैक्सिमम जो आपका एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास कि, और इसके पास क्या होता है? विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे बहुत सारी अच्छी सप्लाई होती है ब्लड की, ताकि वो क्या करते हैं कि हर एक सेल के पास जो है वो एब्जॉर्ब्ड फूड जो है वो पहुंचा सके, ताकि दैट ऑब्टेन एनर्जी, बिल्डिंग अप द न्यू टिश्यू एंड रिपेयर द ओल्ड टिश्यू, ठीक है, प्रॉपरली जो है वो काम कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास, तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड यहाँ से एब्जॉर्ब्ड हो गए ब्लड में। नेक्स्ट है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि पूरी जितना भी हमने प्रोसेस पढ़ा डाइजेशन का, उसमें कहीं भी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं आया,
ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करती है और सॉल्ट की। यहाँ पे एक हार्मोन रिलीज होता है ADH, हमने पढ़ा था, ठीक है। नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने तो मैंने जो है वो उसमें बनाया है हार्मोन इन एनिमल्स, उसमें है मेरे यूट्यूब चैनल में, वहां आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। ये आपका, अगर आपकी बॉडी में पानी कम है तो ये जो है वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो वहाँ से रिलीज करती है ब्रेन से, और वाटर जो है वो वहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। और एक और फंक्शन है इसका कि सॉलिड वेस्ट, ठीक है, फॉर्म सॉलिड वेस्ट। नेक्स्ट वन है इजेशन। तो जितना भी हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल है जो कि अब हमारी बॉडी को ज़रूरत जिसकी नहीं है, वो स्टोर्ड होता है रेक्टम में, और वहाँ जो है वो वहाँ से रिमूव्ड हो जाता है एनस के थ्रू। समझ में आ गया? क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है। दिस कंप्लीट द टॉपिक ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा, पैरामीशियम एंड ह्यूमन बींग्स। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया कि हमने डाइजेशन पढ़ा, पहले अमीबा में पढ़ा, फिर पैरामीशियम में पढ़ा, फिर ह्यूमन बींग में पढ़ा, ठीक है। तो that is all about this chapter, and for more clear biology explanation, like, subscribe and keep learning. Thank you for watching.